आज़ादी डिजिटल न्यूज़ पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, जिस तरह बड़ी ख़बरों के अंदर इस तरह आजकल मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल है, तो उसमें अहम ख़बरों के अंदर कुछ बड़ी ख़बरें जो है वो किल हो जाती है, वो मंजर आम पर नहीं आती। ख़ासकर आपको याद दिलाते जाए कि गुज़िश्ता चंद दिन पहले वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर वफाकी काबीना के मेंबरान बलोच कॉन्फ्रेंस BNP के रहनुमाओं के साथ लापता अफराद के अहल खाना से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। लेकिन आज हम देख रहे हैं एक बार फिर लापता अफराद के अहल खाना एक बार फिर सरापा एहतजाज यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में ख़वातीन और मर्द मौजूद हैं, तो यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और इस वक्त भी वो यही कह रहे हैं कि जो लापता अफराद हैं उनकी बाजियाबी को यकीनी बनाया जाए। तो यहाँ पर जो मौजूद है मुजाहिरीन, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। राशिद हुसैन हमारे राशिद हुसैन दुबई अरब इमारात दुबई ना एजेंसी गिरफ्तार करे और पाकिस्तान हवाला करे तो 4 साल का हमारा लापता है। हर मुमकिन हर कोशिश करें वाले करे हिचो अंतर इंसाफ मिलत नहीं पंजा दे कोई तना रोडा पंजा दे नंतुसो फिर यखटी साफ नहीं मिले आपको तक। अच्छा, यहाँ डॉक्टर दीन मोहम्मद की बेटी समी बलोच भी मौजूद है, जो उस अरकान में शामिल थी जिन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात किया था। वहाँ पर BNP मैंगल के रहनुमा भी मौजूद थे। तो समी बलोच से बात करेंगे कि ये मुलाकात हुई थी वफाकी वज़ीर दाखिला के साथ, उन्होंने तो यकीन दहानी कराई थी। आपने वो मुलाकात कैसी रही आपकी? जी बहुत शुक्रिया। अव्वल तो बात यह है कि हमारी ये पहली मुलाकात नहीं रही है। इससे पहले हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, जो साबिक़ा वज़ीर आज़म थे, उनसे मुलाकात हुई है लापता अफराद के मसले पर। इससे पहले मरियम नवाज़ शरीफ और जितने भी हुकूमत में रह चुके हैं या अपोजिशन में रह चुके हैं, ऐसा कोई सेनेटर, ऐसा कोई जो है MP MNA या जो है इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला शख्स नहीं है कि जिस पर हमने लापता अफराद का मसला जिसके सामने नहीं रखा और डिस्कस नहीं किया। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 14 सालों से, जो कि मैं ख़ुद एक विक्टिम हूँ, मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच गुज़िश्ता 14 सालों से जबरी तौर पर गुमशुदगी का निशाना बन चुके हैं और मैं ख़ुद इस जद्दोजहद का हिस्सा रही हूँ गुज़िश्ता 14 सालों से। और इस अरसे में, इस लंबे अरसे में मैंने जो देखा है कि हर तरफ हमें झूठी तसल्लियाँ दी गई हैं, हमें झूठी यकीन दहानियाँ हमसे की गई हैं। हर दफ़ा सिर्फ हमें जिस वक़्त हम जो है उस धरने पर बैठे रहते हैं जहां पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस वक्त हमसे वादे करके हमारी माओं के सामने जो है उनको झूठी तसल्लियां देकर, उनको एतमाद दिलाकर कि हम आपके मसले को हल करेंगे। लेकिन जैसे ही वो प्रेशर ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं दी जाती है। तो लापता अफराद के मसले पर अब तक हुकूमत की जो भी बातें हुई हैं वो इनमें अभी तक कोई संजीदगी सामने नहीं आई है। अलबत्ता हमें फेक इनकाउंटर्स, जो लापता अफराद के फेक इनकाउंटर्स हो रहे थे, उनकी जो है। आपको किस तरह यकीन है कि ये फेक इनकाउंटर है, या तो जिस तरह अब निश्तर हॉस्पिटल का मामला भी आया, तो ये नहीं समझते कि आप मतलब तहकीकात किसी हद तक सही है? डायरेक्ट जिस तरह एक सियासत हो रही है इल्ज़ाम तराशी की, हो इल्ज़ाम सही है या पहले आप उसको मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करें और सही मालूमात लेकर आप सामने आए? देखिए, हम इस तरह किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। हमारे पास वो केसेस हैं जिनके फैमिलीज़ ने खुद जो है हमें इन्फॉर्म किया है, हमारी तंजीम का जो प्रोफार्मा है वो सबमिट किया है, बाकायदा हमसे राब्ते में रहे हैं। एक जो लड़का है ताबिश वसीम, जिसका ताल्लुक़ खुज़दार से है, उसकी फैमिली 50 दिन हमारे साथ वहाँ पर हमारे धरने में बैठी रही है। जो हमने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब को जो एक लिस्ट फराहम किया था, जो अलग से एक 50 फैमिलीज़ की लिस्ट थी जिसमें ताबिश वसीम का नाम 36वें नंबर पे था, और उसी ताबिश बलोच को 2 महीने बाद जबरी तो जो उसको जो है फेक इनकाउंटर में मार कर उसको दहशतगर्द दिखाकर उसकी मज़हबशुदा लाश उसकी फैमिली के हवाले की गई। तो इस तरह के जब वाक़यात
वाक़यात आ जाते हैं, जो डेड बॉडीज़ शनाख्त नहीं होते, जाहिर सी बात है उनके हवाले से भी हमें यही खदशा होती है कि ये भी फिर वही मिसिंग पर्सनस हैं जिनको इस तरह फेक इनकाउंटर्स में मार दिया जाता है। ये जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी वो एफर्ट्स कर रही है, BNP मैंगल, अभी जो कहते हैं कि बाजियाबी जो हो रही है या कुछ ठहराव आया है, उसमें इस हवाले से आप क्या समझते हैं? वो हुकूमत का हिस्सा भी है और उनके जो नुकात जो एजेंडे थे उसमें भी वो शामिल थे, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? किसी हद तक उन्होंने काम किया सवाल पे? जी देखें, हमें BNP हो या मैंगल साहब ख़ुद हों, हमें उनकी कोशिशों, हमें उनकी जो है एफ़र्ट्स पर कोई शक नहीं है, लेकिन हमने ये देखा है इतने अरसे में कि हमने कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं देखा है अभी तक। जितने भी हमें फ़ेक इनकाउंटर्स के हवाले से यकीन दहानी की गई वो भी वापस हो रहे हैं, वापस उसी तरह रिपीट हो रहे हैं। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से हमें यकीन दहानी की गई, वो दोबारा से तेज़ी और शिद्दत के साथ वापस रोनमा हो रहे हैं। तो इन वाक़यात में हमें यही लगता है कि शायद वो भी इस मसले पर उस हद तक उनकी नहीं सुनी जाती, जबकि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि वो इस मसले पर कुछ नहीं कर सकते। तो मैं समझती हूँ मैंगल साहब तो ख़ुद एक बलोच हैं और उन पर और मज़ीद जो है उनको शक की निगाह से देखा। अच्छा समी बलोच, कुछ तजादात भी जिस तरह हमने खुद रिपोर्ट वक्तन ब वक्तन किए हैं कि यहाँ पर एक मसला ये आता है कि आप कहते हैं कि हज़ारों की तादाद में कभी 10,000 से ज़ायद बता देते, 20,000 से ज़ायद बता देते, फिर दूसरी जानिब जब रिपोर्ट दी जाती है उसके अंदर जो पार्लिमानी कमेटी के पास जाता है तो लापता अफराद की तादाद में तजादात नज़र आते हैं। तो ये मसला कहाँ से आ रहा है? जो आपके पास लिस्ट है वो ये कहते हैं कि यही फराहम करदा लिस्ट है जो हमने लापता अफराद के अहलखाना से ली है। देखें, मैं ये नहीं कहती कि हमने जो गवर्नमेंट को फराहम किया है वो लिस्ट सही है या फिर हुकूमत को इससे पहले दिए गए हैं लिस्ट। हाँ, अलबत्ता बलूचिस्तान में लिस्ट के हवाले से बहुत सारे मुश्किलात हैं, मिसिंग पर्सन के डाटा को कलेक्ट करना और बलूचिस्तान के हर घर तक पहुँचना, रब्ता रखना। लेकिन ये ज़िम्मेदारी भी मैं समझती हूँ हुकूमत की। अगर हमारी दिए जाने वाली जिस लिस्ट को वो फेक करार देते हैं, वो कहते हैं कि ये 10,000 नहीं है, 5,000 नहीं है, 20,000 नहीं है, तो ठीक है, ये तो रियासत की जिम्मेदारी है। हमारी ऐसी कोई तंजीम नहीं है जिस पर हम जो है NGO चला रहे हैं बलूचिस्तान के घर घर में। एक ऑर्गेनाइजेशन तो है ना आपकी जो कलेक्ट करे। जी एग्जैक्टली है, लेकिन बात ये है कि अगर हुकूमत उस पर यकीन नहीं करती, उसकी डाटा कलेक्शन पर यकीन नहीं करती है, तो इसमें हुकूमत को खुद रोल प्ले करना चाहिए इस मसले पर। बहुत शुक्रिया समी बलोच, आपने जो बात की तफसीलन समी बलोच, क्योंकि हमने देखा कि तवील अरसे से एहतजाज कर रही है डॉक्टर दीन मोहम्मद की साहिबजादी है, तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे अकब पर, ये देखें ये एहतजाज हो रहा है बड़ी तादाद में कराची प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पर मर्द, ख़वातीन, नौजवान यहाँ पर सब मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, हम बात करेंगे कि इस हवाले से कि लापता अपराध के हवाले से, बाजियाबी के हवाले से इस वक्त जो ये एहतजाज किया जा रहा है। अच्छा, आप भी एहतजाज करने आई हैं? यहाँ आ जाए, आप एहतजाज करने हैं? जी, मैं एहतजाज करने आई हूँ अपने बाबा अब्दुल हमीद बलोच के लिए, जो कि पिछले 19 माह से जिबरी तौर पर लापता हैं, और उन तमाम लापता बलोचों के लिए जिनको विदाउट वारंट जो है खुफिया इदारों ने जिबरी तौर। आपके वालिद को कहाँ से लापता है? मेरे वालिद साहब को कराची से 10 अप्रैल 2021 को सिंध पुलिस की मावनत से खुफिया इदारों ने जिबरी तौर पर लापता किया। अच्छा, तो आपने यहाँ जिस हदूद से उसे लापता किया गया था उस थाने में, वहाँ पर आप FIR के लिए गई थी, नहीं गई थी, किसी रब्ता किया नहीं किया? जी, हमसे कोई रब्ता नहीं हुआ, इस तरह कुछ नहीं हुआ। अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरी छोटी बहन है, इस उम्र में ये जो है आके बात करती है। तो छोटी बहन है जो बात कर रही है? जी, ये मेरे वालिद साहब के लिए बात कर रही है। तो इस तरह छोटे बच्चों को मजबूर करके लाया जाता है प्रोटेस्ट में, तो ये बहुत ही कोई गलत अमल है। हम इस रियासत से अपील करते हैं कि मेरे बाबा अब्दुल हमीद समेत तमाम लापता अफराद को बाजियाब करें। अच्छा, ये बताएं कि आप ये जो हमने समी बलोच से ही बात की, इनकी जो मुलाकातें हुई हैं वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर हुकूमती जो नुमाइंदगान है, ये हुकूमत तो कह रही है कि हम इक़दाम उठा रहे हैं, तो आप किस हद तक मुतमईन हैं? बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी उसमें शामिल है? जी, जिस तरह समीदीन ने कहा कि उनकी मुलाकात हुई है, तो उसी तरह हमारी भी मुलाकात हुई है राना सनाउल्लाह साहब से, लॉ मिनिस्टर आज़म तारड़
और शाजिया मिनिस्टर जो सिंध वो शाजिया मरी वो भी मिनिस्टर हैं। तो हम लोगों ने इनसे मुलाकात की और उन लोगों ने हमें रिटन फॉर्म में यकीन दहानी करवाई, लिख के दिया रिटन फॉर्म में कि हम आपके लोगों को सिर्फ 2 महीनों में बाजियाब करेंगे या उनके हवाले से कुछ देंगे। अब 2 महीने का ख़त्म होने में सिर्फ 4 दिन रहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो लिस्ट हमने उनको फराहम की थी, उस लिस्ट में एक बलोच है ताबिश वसीम, उनको इन लोगों बताया मुझे समी बलोच। अच्छा, मतलब इस दौरानिए में आप कह रहे हैं कि जो यकीन दहानी कि आप 1 हफ़्ता रह गए, उस दौरान कोई बातचीत हुई, कोई राब्ता हुआ आप लोगों के साथ, फिर मुलाकात के लिए बुलाया गया? जी, इस तरह कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोगों ने अपने तरफ से समीदीन को अपना नुमाइंदा जी, तो वो वहाँ पे गई उस मीटिंग में और उन्होंने वहाँ पे उनसे बात भी की, लेकिन वहाँ पे भी इन लोगों ने यकीन दहानी करवाई। लेकिन अभी तक कुछ लोग बाजियाब हो गए, लेकिन सारे लोग बाजियाब नहीं हो सके। और जिस तरह मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे बाबा अब्दुल हमीद बलोच का किसी भी किस्म के सियासी और मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, मतलब किसी कलदम तंजीम से कोई और किसी ऐसे दहशतगर्दी या चीज़ नहीं, इसी तरह के कोई चीज़ में मुलविस नहीं थे। वो एक पुरअमन शहरी हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। ये लापता अफराद के अहले खाना इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पर। जो आप लीड कर रही हैं, आपने अभी बात की, आप मुझे बताएं यहाँ पर आकर कि आप लोग आ जाएं, आप जब बात करें, मैंने बच्ची को भी बता दिया है। अच्छा, आमना बलोच आपका नाम है, आप मुसलसल बलोच यकजहती कमेटी को लीड कर रही हैं। आप यहाँ आ जाएं, तो आपसे ये इस तरफ से आ जाएं, आप इस तरफ आ जाएं, क्यों क्या एहतजाज हो रहा है? अच्छा, आप बताएं कि अच्छा आमना बलोच, अच्छा आप बताएं कि आपका ये एहतजाज जो जारी है बलोच यकजहती कमेटी को आप लीड, ये बताएं कि अब तक क्या पेशरफ्त हुई है इस हवाले से, आपने जितने एहतजाज किए? अगर इस हवाले से पेशरफ्त की बात की जाए तो पेशरफ्त ये होती है कि आपने पिछले दिनों देखा कि 2 महीने तकरीबन तक सम्मी और बाकी तमाम फैमिलीज़, राशिद की वालिदा, VBMP की जो जितनी भी ये लापता जो बलोच माएँ बहनें हैं, सीमा हैं, शब्बीर की सिस्टर, ये सब बारिश में इंतहाई ख़राब मौसम में धरने में बैठी रहें 1 महीने से ज़्यादा। और हुकूमत इस्लामाबाद की जानिब से कुछ लोग आए, उनसे वादे किए जो हमेशा वादा खिलाफ़ी होती है, नाम नहाद वादे होते हैं। और इसके कुछ दिन बाद ही फेक इनकाउंटर्स किए गए मस्तूब में, खुददार में, ताबिश को और दूसरे जो लापता लोग हैं उनको फेक इनकाउंटर में कत्ल करके उनकी लाशें फेंकी गई और बदले में और बाकी कई नौजवान फेंके गए। और दोबारा बोलान में आर्मी ऑपरेशन के नाम पर ख़वातीन और बच्चों को उठाया गया। पेशरफ्त यही होती है। हम जहां एहतजाज करते हैं तो यहाँ रियासत के सरकार के कान में जूं तक नहीं रोकती। हमारे लोगों को, हमारी अब माँ बहनों को लापता किया जा रहा है। ये मतलब रिकॉर्ड का हिस्सा है कि आप लोग ये जो बता रहे हैं? जी बिल्कुल। आप अगर जो होता है वाक़या उसको मुतल्लिका थाने में आप दर्ज करवाती हैं? जी हाँ बिल्कुल। मतलब हम फैमिलीज़ को ये करते हैं कि आप आगे आएँ, आप इस हवाले से आगे बात कीजिए। लेकिन जिस तरह पिछले दिनों 26 सितंबर को राह चलते हुए मलीर से गुलशाद को लापता किया गया, गुलशाद की लापतगी की जो हमें इतला है, हमें तकरीबन उनकी फैमिली ने 25 दिन के बाद बताई। उन्होंने इस बात को छुपाया क्योंकि वो डरते हैं, उनको थ्रेट किया जाता है। और दिन आज तक इसी थ्रेट की वजह से, इनके डर की वजह से आज गुलशाद को कराची से लापता करके उसको मीरपुर खास से एक दहशतगर्द जाहिर करके उसे सामने लाया जा रहा है कि उसका ताल्लुक एक ऐसी तंजीम से था जो दहशतगर्द है, जो असला सप्लाई कर रहे थे। हालांकि गुलशाद बलोच एक छोटा सा एक स्टूडेंट है और बलोच एक्टिविस्ट है। पर्चा कटवाया था? जी नहीं, उनकी फैमिली ने पर्चा नहीं कटवाया। इसकी वजह उनकी फैमिली को बार बार थ्रेट किया जा रहा था कि आप आगे ना जाएं, आप VBMP के पास ना जाएं, आप किसी जमात के पास ना जाएं, गुलशाद को हम 2 दिन में छोड़ देंगे, हम 3 दिन में छोड़ देंगे। और इस तरह 1.5 महीने के बाद गुलशाद को दहशतगर्द बनाकर जाहिर किया गया। कहीं ना कहीं ये तो कमजोरी थी कि पर्चा कटवाने से ये होता है कि आप कम से कम अपना एक रिकॉर्ड का हिस्सा सरकारी बना देते हैं, ये होना चाहिए। हम बार बार फैमिलीज को इसी बात पर कन्विंस करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर FIR करें, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि FIR दर्ज नहीं होगी। लेकिन नामालूम अपराध के खिलाफ आप, लेकिन HRCP के थ्रू ये बात रिकॉर्ड में आ जाती है कि ये लोग जिबरी तौर पर लापता किए गए हैं। लेकिन हमारे लोग इस कदर पसमानदा है ज़हनी तौर पर कि उनको एक मसला ये आता है कि ना डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाकर आप जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इल्ज़ाम लगाकर नहीं, तो आप पूरी तौर पर एक पर्चा कटवाने के लिए लापता हो गया है, ठीक है,
किस मकाम से, ये तो एक पर्चा आप कटवा सकते हैं। देखें, हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते। हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क के सरकार से ज़्यादा हम खुद उन इदारों का एहतराम करते हैं। चाहे कानून जिन्होंने बनाए हैं वो नहीं जानते कि कानून का एहतराम क्या है, लेकिन हम इस मुल्क के रहते हैं। हम और आप जो एक आम शहरी हैं, हम आप उनसे ज़्यादा कानून का एहतराम करते हैं। चाहे हम नामालूम के खिलाफ भी जाएँ, अगर मैं कल को जाती भी गुलशाद के नाम पर, मैं आमना अगर चली जाती भी लापता लोगों के खिलाफ, तो वो मेरे FIR नहीं करते। इस बात को मैं भी समझती हूँ और आप भी समझते हैं। अच्छा आमना बलोच, बहुत शुक्रिया। ये मैंने बात की, यहाँ पर आप देखते हैं कि एहतजाज का सिलसिला जारी है और ये अभी की बात नहीं है। बहुत अरसा बीत गया। ये आप मेरे पूरे इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग बैठे हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और जिस तरह हमने FIRs की बात की, कानून की बालादस्ती की बात की, FIRs की बात की, मुकदमात की बात की कि पर्चा कटवाना चाहिए और इल्ज़ाम मुबैना तौर पर जिससे इल्ज़ाम लगाया जाता है उससे कबल ये होनी चाहिए कि मुकम्मल इनकी जानिब से भी इन्वेस्टिगेट की जानी चाहिए कि आया उन्हें किसने लापता किया, किसने अगवा किया। और दूसरी बात यह है कि अगर जिस तरह बैक इनकाउंटर मुबैना तौर पर यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो इस हवाले से देखना चाहिए। क्योंकि हमने देखा वफाकी वज़ीर दाखिला और दीगर जो वज़रा हैं, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी इनको कराई है कि उनके साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा और माजी जैसा रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा। तो ये जमहूरी हुकूमत है। उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पर अहलखाना लापता अफराद के जो मुतालबा है उनका आइनी और कानूनी तरीके से उन्हें हल किया जाए। जिस तरह हम देख रहे हैं मुल्क में एक अलग सियासत, एक बड़ी सियासत हो रही है, PTI वर्सेस PDM, फिर एक क्लेश इदारों के साथ, तो वो ख़बर बन जाती है। लेकिन उसमें से ये ख़बरें गुम हो जाती हैं जो इश्यूज़ है मुल्क के जेन्युइन, ये इसी मुल्क के शहरी है और ये इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं कि कानूनी और आइनी तकाज़ों के साथ जो अमल को पूरा किया जाए और इनके प्यारों को बाजियाब करके वहाँ पे मंजर आम पर लाया जाए, या उन पर जो केसेस है, जो चार्जेस है, वो अदालत में उनको पेश किया जाए, जो भी केसेस हो। बहरहाल हम देखते हैं कि हुकूमत ने जो वादे किए हैं इस हवाले से क्या इक़दाम उठाए जाएंगे। और ये जो पैक इनकाउंटर्स का मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इसके हवाले से मौजूदा हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करेगी या नहीं करेगी, इसमें भी फाइलों में गुम करेगी। तो उम्मीद है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। मुझे शाहनवाज बलोच को कराची प्रेस क्लब के बाहर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।